हेलो गाइज, आपका टॉप गेट एकेडमी में स्वागत है। जैसा कि हमने मैथ का रीजनिंग प्रैक्टिस सेट शुरू कर दिए हैं। हमने रीजनिंग का 9 प्रैक्टिस सेट को हमने पीछे करा दिया गया है। अब हम अपना 10वां प्रैक्टिस सेट रीजनिंग का शुरू करते हैं। इस सीरीज को हम आगे बढ़ाते रहेंगे। 10वां प्रैक्टिस सेट में हम पहला क्वेश्चन लगाते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में दिए गए विकल्पों से संबंधित शब्द को जो युग्म दिया गया है इसमें संबंध बताना कौन सा युग्म संबंधित है। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि नदी का संबंध कृष्णा से है। तो नदी क्या है, नदी का संबंध कृष्णा से दे रखा है। कृष्णा एक नदी होती है। अब कृष्णा नदी है, उसी प्रकार में समझ आना ग्रह सूर्य। तो सूर्य क्या होता है, एक तारा होता है, ग्रह तो होता नहीं है। ऑप्शन ए में कह रहा है। ऑप्शन बी में कह रहा है पर्वत केटू। तो हाँ, पर्वत का नाम क्या होता है, केटू होता है, जैसे हम गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं केटू को। आपने नाम भी सुना होगा गॉडविन ऑस्टिन। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, बी। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन 2 कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित युग्म संख्या को चुनिए। तो पहला कह रहा है 43 का, उसने कितना लिखा है, 27 लिखा है। 43 का अगर 27 लिखा है तो ऐसा कौन सा संबंधित युग्म है जो सही होगा। तो उसमें देखा 43 27 क्या संबंध है, उसमें माइनस के 16 कम करा है। 43 में माइनस 16 घटाएंगे 27 आएगा। तो ऐसी कोई संख्या जिसमें 16 का अंतर है, तो हम 77 में से 65 घटाएंगे तो 12 का अंतर आएगा। और 51 में 87 घटाएंगे तो कितने का अंतर आएगा, 4 का अंतर आएगा। ऑप्शन सी में कह रहा है 65 में से 49 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, माइनस के 16। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 भी पढ़ते हैं। क्वेश्चन 3 कह रहा है कि ए पी एक्स का उसने लिखा है वी क्यू वाई। तो ए 1 पर है, पी 16 पर है, एक्स 24 पर है, वी 2 पर है, क्यू 17 पर है, वाई 25 पर है। तो देखा ए से बी, पी से क्यू, एक्स से वाई, मतलब एक एक की वृद्धि कर रहा है। तो ऐसा कौन सा अच्छा है जिसमें एक एक की वृद्धि हो रहा है, जेड जे। पहला ऑप्शन में देखा जे का के, आर का टी, आर के बाद एस आता है तो ऑप्शन इसमें तो ए तो होगा नहीं। फिर जे के बाद के, एल के बाद एम, एम के बाद एन आना चाहिए था। ऑप्शन बी में एम के बाद एन आना चाहिए था, पी दे दिया। ऑप्शन बी भी नहीं होगा। ऑप्शन सी में क्या करा, सी, सी के बाद डी आ गया, ठीक है, एस के बाद टी आ गया, एन के बाद ओ। तो ऑप्शन कौन सा हो गया, सी। क्योंकि उसने सी एस एन, सी के बाद डी आता है, एस के बाद टी आएगा, एन के बाद ओ आएगा। तो ऑप्शन कौन सा हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 का सी। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि निम्नलिखित शब्द में से दिए गए विषम शब्द बताइए, विषम शब्द कौन सा है। पहला दे रखा है नेट बैडमिंटन संबंधित है। तो नेट पे हम बैडमिंटन खेलते हैं, ठीक है। दस्ताने मुक्केबाजी, मुक्केबाजी से दस्ताने खेलते हैं, ठीक है। खिलाड़ी शतरंज और गेंद से क्रिकेट खेलते हैं, वो ठीक है। लेकिन खिलाड़ी क्या, शतरंज। खिलाड़ी शतरंज, खिलाड़ी पहले शतरंज पहले आता है, फिर खिलाड़ी खेलते हैं। पहले शतरंज गेम पहले आता था, तो किसने गेम बाद में दे दिया है। तो ऑप्शन कौन सा आएगा, सी। इसमें सब ग्रुप है, ये सब ग्रुप नहीं है। खिलाड़ी शतरंज, ऑप्शन नंबर सी। फिर क्वेश्चन नंबर 5 आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्न में 4 संख्या युग्म है। चारों संख्या युग्म में सामने बताना है कौन सा सही है। तो ऑप्शन ए में क्या है, 13 14। ऑप्शन बी में क्या है, 15 16। ऑप्शन सी में क्या है, 24 25। ऑप्शन डी में क्या है, 19 21। तो हमने देखा कि 13 14 एक बढ़ा रहा है, 15 16 एक बढ़ रहा है, 24 25 एक बढ़ रहा है, 19 से 20 आना चाहिए था, कितना बढ़ा दिया उसने, 21। तो ऑप्शन कौन सा हो गया, डी। क्वेश्चन नंबर 5 का हो गया डी। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन 6 में कह रहा है कि जे एम एस ऑप्शन ए में। ऑप्शन बी क्या कह रहा है, के क्यू डब्ल्यू। ऑप्शन सी में क्या कह रहा है, जे पी बी। ऑप्शन डी में कह रहा है एन टी वाई। इसमें कौन सा डिफरेंस है, जी वहाँ 7 पे आता है, एम 13 पे आता है, एस 19 पे आता है। तो 13 से एम बढ़ा, फिर 6 की वृद्धि हुई, फिर 13 से एस बढ़ाया, कितने, फिर दोबारा 6 की वृद्धि कर रहा है, 6 की वृद्धि, फिर 6 की वृद्धि कर रहा है। किस 11 पे आता है, क्यू 17 पे आता है, और डब्लू 23 पे आता है। इसमें उसने 6 की वृद्धि करी और 6 की वृद्धि जहाँ करी, जे 10 पे आता है, 16 पे आता है, 22। इसमें क्या 6 की वृद्धि कर रहा है। एन हमारा 14 पे आता है, टी 20 पे आता है, और वाई 25 पे आता है। लेकिन पहले तो उसने 6 की वृद्धि करती है एन से टी,
नहीं, टी से वाई में क्या है, इसने 5 की वृद्धि करी है और 20 से 25 5 की वृद्धि की है। ऑप्शन कौन सा हो गया हमारा, डी। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं। क्वेश्चन 7 कह रहा है कि 964 क्वेश्चन मार्क, फिर दे रखा है 241 क्वेश्चन कॉमा 120.5 कॉमा 60.25। तो बताना इसमें कौन सा आंसर आएगा। जैसे कि हमने पहले इसमें तो कोई पता नहीं पड़ेगा क्या डिफरेंस है, तो हम इसमें डिफरेंस करेंगे क्या अंतर है। जैसे कि हमने देखा कि इसमें 2 का डिवाइड हो रहा है, 241 में 2 का डिवाइड करेंगे तो 120.5 आएगा, और 120 पॉइंट में 2 का डिवाइड करेंगे तो 60.5 आएगा। तो हमें पता पड़ रहा है कि ये नंबर जो है इसका आधा है, तो अब इसका नंबर कितना होगा, आधा ही संख्या होगी यहाँ पे। तो 964 में 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 9 का डिवाइड करेंगे 2 में कितना आएगा 4, फिर यहाँ पे 116 तो 8, फिर कितना हो जाएगा 2, 482 कितना आएगा ऑप्शन 482, जो कि डिवाइड दे रखा था, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर आपका 8 था, ये 9 7 नहीं है। क्वेश्चन आपको 7 नहीं दे रखा, क्वेश्चन 8 है इसमें, क्वेश्चन नंबर 8 है, 7 नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर अब आते हैं 10 पे, इसमें 9 भी नहीं दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन 10 क्या कह रहा है, क्वेश्चन 10 कह रहा है कि सुबह के समय कह रहा है पूर्वाम अपने महाविद्यालय से निकलती है। पूर्व कह रहा है महाविद्यालय से निकलती है, वह उत्तर की ओर जाना प्रारंभ करती है। 10 बजे निकली हुई महाविद्यालय से उत्तर की ओर जाना प्रारंभ करती है, उत्तर की ओर चलती है और प्रारंभ करती है 14 किलोमीटर दूरी तय करती है। कितने किलो, 14 किलोमीटर। उत्तर की ओर गई 14 किलोमीटर गई, तो यहाँ पर नॉर्थ होता है, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, तो ऊपर गई नॉर्थ की साइड 14 किलोमीटर। फिर दाईं ओर मुड़ती है 20 किलोमीटर जाती है। फिर क्या बोल दिया उसने, दाईं मीटर में 20 किलोमीटर, दाएं इधर होगा उसका 20 किलोमीटर है, के स्थान पर पहुंच जाती है। अब कौन से स्थान पर पहुंच गई, के स्थान पे। बाईं ओर मुड़ती है 16 किलोमीटर चलती है। अब बाईं ओर मुड़ी, इधर जा रही थी बस, अब ऊपर की ओर मुड़ गई बाईं, फिर 16 किलोमीटर चलती है। और फिर पुनः बाईं ओर मुड़ती है 10 किलोमीटर चलती है, फिर पुनः बाईं ओर मुड़ गई, फिर 10 किलोमीटर चलती है। वह आप स्थान के से किस दिशा में कितनी दूरी पर है, स्थान के से किस दिशा में कितनी दूरी पर है। स्थान के से पूछ रही किस दिशा में, तो स्थान के से दिशा कौन सा हो गया हमारे पास, के का स्थान देंगे तो ये नॉर्थ हो जाएगा के अकॉर्डिंग, ये साउथ हो जाएगा, ये ईस्ट हो जाएगा, ये वेस्ट हो जाएगा। तो के अकॉर्डिंग कौन सा होगा, नॉर्थ और वेस्ट। के अकॉर्डिंग के अकॉर्डिंग हो जाएगा हमारा नॉर्थ और वेस्ट। तो उत्तर पश्चिम किस में दिखाई दे रहा है, उत्तर पश्चिम में 2 ऑप्शन दिख रहे हैं, एक तो ए में भी उत्तर पश्चिम है, बी में भी उत्तर पश्चिम है। तो हम ऑप्शन में बता दें कितना है, लेकिन दूरी निकाल लेंगे, दूरी से पता पड़ जाएगा कौन सा आंसर है। तो ये कर्ण हो गया इसका, ये 10 हो गया, 16 हो गया। तो कर्ण का स्क्वायर जो होता है √10 का स्क्वायर 100 और 16 का 256, कितना हो गया आपके पास, जो हो गया हमारे पास 386, 365। तो 365 तो कोई वर्ग नहीं होता, संख्या नहीं होती। तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें से कोई कॉमन आ रहा है कॉमन ले सकते हैं। जैसा कि इसमें से 16 4 कॉमन आ रहा है, तो हम इसमें 4 कॉमन ले लेंगे। तो 4 कॉमन लेंगे तो अंदर कितना जाएगा, 4 × 89 बचेगा, 4 × 89। तो 2 का बाहर लेंगे तो √89 हो जाएगा। तो √89 किस में देगा, √89 देगा ऑप्शन बी में। कौन सा हो गया आपका, ऑप्शन बी उत्तर पश्चिम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 10 था, ये 10 का कौन सा हो गया, बी। क्वेश्चन नंबर 9, इसने 9 आगे दे दिया था। अब कह रहा है कि एक सीरीज दी गई जिसमें से एक पद लुप्त है, उसको बताइए। पहला सीरीज कौन सी है, DINS। तो फिर कह रहा कौन सा मान लास्ट में कौन सा आएगा। पहले देखा D से I प्लस 5 की वृद्धि कर रहा है, D हमारा 4 पे आता है, I 5 पे आता है, N 14 पे आता है, S 19 पे आता है। अब आगे बताना है। तो 4 से कितना गया, 9 गया, I हमारा 9 पे आता है, 4 से 9 5 की वृद्धि कर रहा है, I से N प्लस 5 की वृद्धि कर रहा है, N से S प्लस 5 की वृद्धि कर रहा है। S में 5 बढ़ाएंगे तो 19 S पे आता है, 19 में 5 बढ़ाएंगे 24 पे क्या आता है हमारे पास, 24 पे आता है X। तो ऑप्शन कौन सा हो गया इसमें, D।
क्वेश्चन नंबर 9 का डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 10 पे आते हैं। 10 तो मैं करा दिया, क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। क्वेश्चन 11 कह रहा है कि दिए गए विकल्प में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बना सकता। तो काउंटरमेंट, काउंटरमेंट ये दे रखा है, तो कौन सा ऑप्शन ए में दे रखा है डैम, DAM। तो डी भी हमारे पास, ए भी है, एम भी, इसको तो बना सकते हैं। उसने कहा नहीं बना सकते, उसको बताइए। बी क्या है, TERM, तो टी भी है, ए भी है, RM, इसको भी बना सकते हैं। सी में क्या दे रखा है, सी में दे रखा है रोट, ROUT, तो हमारे पास आर भी है, ओ भी है, यू भी है, टी भी है, इसको क्या बना सकते हैं। डी में क्या दे रखा है, डी में दे रखा है मेन, MAIN, तो एम भी है, इसमें हमारे पास ए भी है, लेकिन आई नहीं है, काउंटरमेंट में क्या है, आई नहीं है, तो ये नहीं बनेगा। तो क्वेश्चन 11 कौन सा हो गया, क्वेश्चन 11 का हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 12 का आते। क्वेश्चन 12 कह रहा है कि नोट्स को उसने इस प्रकार लिख दिया है, NOTES, नोट्स को लिख दिया उसने 14, 15, 20, 5, 19। तो हम जानते हैं कि एन हमारा 14 पे आता है, ओ 15 पे आता है, टी 20 पे आता है, ई 5 पे आता है, एस 19 पे आता है। तो इसी प्रकार उसने मेकर को लिखा है, एम हमारा मेकर, मकर, मेकर नहीं मकर है। 13 और 11, 11, फिर 1, फिर 18, उसने एक एक्स्ट्रा। अब देखो 13 पे एम आता है, ए पे फर्स्ट आता है, के पे 11 आता है, ए पे ही आता है, आर पे ही आता है। तो उसी पे पूछा लास्ट को क्या लिखेंगे, LOFTS, तो एल हमारा 12 पे आता है, तो 12 देखो कौन से ऑप्शन में आ रहा है, 12 का ऑप्शन बी और सी में आ रहा है। और चेक कर लेते हैं, 12 के बाद ओ 15 पे आता है, 15, एफ हमारा 6 पे आता है, टी 20 पे आता है, एस 19 पे आता है। तो देखो 20 को उसने सी में क्या गलत लिख दिया है, तो उसने 0-2 कर दिया है 20 को, सी वाले ऑप्शन बी कौन सा हो गया, बी। कौन सा ऑप्शन हो गया हमारा, क्वेश्चन नंबर 12 का हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13 में कह रहा है कि निश्चित कोटि भाषा में उन्होंने गुणांक को प्लस लिख दिया है, गुणांक को प्लस लिख दिया है, और भाग को लिख दिया है उसने इनटू, और माइनस को लिख दी, डिवाइड बोल रहा है, पैदल से करते हैं, और उसको प्लस को किससे शो करते हैं, माइनस से प्लस करते हैं। तो उसने बोला है कि 18 × 12 डिवाइड बाई 5 माइनस 10 और प्लस 10 को, इसका आंसर क्या आएगा। तो हम इसको साइन को सबको बदल लेते हैं, गुणा को क्या कर दिया उसने, प्लस कर दिया है, 18 + 12, और डिवाइड को उसने इनटू कर दिया है 5, माइनस को उसने भाग कर दिया है 10, और प्लस को क्या कर दिया, माइनस कर दिया है 10। तो हम 10 का इसमें भाग देंगे 5 में, पहले 18 × प्लस 18 + 12 × 5, 10 नीचे आ जाएगा, और माइनस 10, तो 5 से काट देंगे 2 बार, और 2 से कट गया हमारा 6 बार। तो 18 और 6 कितने को, 24, 24 में 10 किया तो कितना आएगा, 14। ऑप्शन कौन सा हो गया हमारा, 13 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, 14 कह रहा है कि वो 10 + 14 × 20 - 7 डिवाइड बाई 10 इक्वल टू कितना है, 40। तो उसमें कह रहा है कि कौन से दो चिन्हों को बदलकर इसका आंसर सही आ सकता है, 40 आ सकता है। तो हम क्या करेंगे, पहले साइन चेंज करेंगे, जैसा कि उसने पहले में बोला है, प्लस को डिवाइड कराया, तो प्लस को उसने इनटू कराया, इनटू को प्लस कराया, तो प्लस को इनटू और इनटू को, तो यहाँ रखेंगे 10, प्लस को इनटू कर दिया 14, और इसको प्लस कर दिया है 20, और इसको माइनस के साथ रहने दिया है, और डिवाइड को कुछ नहीं करा। अगर 10 में इसका भाग दिया 7 में, अगर 7 में 10 का भाग देंगे तो क्या आएगा, क्वांटम आंसर आएगा, जो कि क्वांटम हमारा आंसर नहीं आ रहा। ऑप्शन ये तो होगा नहीं। ऑप्शन बी क्या कह रहा है, ऑप्शन बी कह रहा है कि प्लस को डिवाइड कर दिया है, क्या कर दिया है, प्लस को डिवाइड कर दिया, डिवाइड को प्लस कर दिया। तो यहाँ रखते हैं 10 डिवाइड बाई 14 × 20 माइनस के 7 प्लस 10। अगर 10 में डिवाइड करते थे 14 में, तो 7 का 14 का डिवाइड करेंगे 10 में,
तो पॉइंटों में आंसर आएगा इंटू 20। आंसर किस में आएगा? पॉइंटों में, क्योंकि 7 आएगा नहीं। जब प्राइम नंबर कभी आता है तो कोई प्राइम नंबर किस नंबर में भाग देते हैं, आंसर पॉइंट में आ जाता है, जो कि आंसर पॉइंटों में नहीं आ रहा। अब सी पे चेक करते हैं हम। सी क्या हमारे पास? सी में बोला है, सी में डिवाइड को माइनस कर दिया है और माइनस को डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ रखते हैं हम 10 में रखते हैं, तो 10 और प्लस 14 इंटू 20 और डिवाइड बाई 7 और माइनस के 10। इसको सॉल्व करते हैं। अगर हमें 20 में इसका इंटू डिवाइड करते हैं, 7 का भाग देंगे, 7 से कट जाएगा 2 बार, इसका भाग दिया 10 प्लस 14 इंटू 20 बट्टे 7। दिखाई दे रहा है? नहीं आ रहा, तो ऊपर लिख देता हूँ मैं इस क्वेश्चन को। 14 प्लस और इंटू 20 माइनस के 7, 20 माइनस 7 डिवाइड बाई 10 बराबर 40। तो सी में क्या था उसने सी में क्या करा? सी में करा डिवाइडर को माइनस करा, माइनस को डिवाइड करा है, तो 10 का 10 आ गया। इसको सोल्व करा हमने, प्लस का प्लस रहेगा, 14 रहेगा इंटू का 20 और इसका डिवाइड हो जाएगा 7, इसका माइनस के 10 हो गया। ये प्लस का 10, ये माइनस का 10 कट गया, इसका 7 का भाग देंगे, 14 इंटू 20 और बट्टे 7, 7 से 14 2 बार काटेंगे और 20 दूनी कितना हो गया? 40। ऑप्शन किस में है? 14 कौन सा हो गया? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15 कह रहा है कि 12 एट द रेट 18 इक्वल टू दे रखा है माइनस के 3 और 18 एट द रेट 6 इक्वल टू दे रखा है 6 और 16 एट द रेट 8 इक्वल टू दे रखा है 4। तो कह रहा है कि 6 एट द रेट 10 इक्वल टू इसका मान बताइए। जैसा ही देखा कि 12 में से हमने 18 घटाए तो माइनस के 6 आएंगे और 2 का भाग दे दिया। अगर 12 माइनस 18 बट्टे 2 तो माइनस के 6 बट्टे 2 कितना आया? 3 आया। अब 18 में से हमने 6 घटाएंगे और 2 का भाग देंगे, 18 में 6 घटाएंगे तो 12 और 2 का भाग देंगे कितना आएगा? 6। और 16 में से हम 8 घटाएंगे, 16 माइनस 8 बट्टे 2, 2 तो हर किसी में कॉमन आ रहा है, 2 का भाग देना है। 16 में आकर तो 8 आया और 2 से भाग दिया 4 आ गया। अब 6 में से 10 घटाएंगे, अगर 6 माइनस 10 बट्टे 2 तो 6 में से घटा माइनस के 4 आएगा और 2 से भाग देंगे कितना आएगा? माइनस के 2। माइनस के 2 ऑप्शन कौन सा आ रहा है? डी में। क्वेश्चन 15 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे कह रहा है कि 2 महिलाएं चालक एक ए और बी एक बिंदु पर चलती हैं, मतलब एक बिंदु पर ए और बी 2 महिलाएं एक बिंदु के पास हैं। ए पश्चिम की ओर तरफ 3.5 मिनट चलती है, तो हमारे नॉर्थ होता है ऊपर, नीचे साउथ होता है, इधर ईस्ट होता है, इधर वेस्ट होता है पश्चिम। तो पश्चिम की ओर एक महिला जाती है 3.5, कौन जाती है? ए। फिर अपने दाएं मुड़ती है और 7 मिनट जाती है, फिर दाएं मुड़ी महिला, फिर 7 किलोमीटर जाती है और चलती है। बी पूरब की ओर 1 किलोमीटर जाती है। अब बी क्या है? यहाँ से बी गई, ये तो ए पहुँच गई यहाँ पे। अब बी पूरब की ओर 1 किलोमीटर जाती है, कितना? 1 किलोमीटर पूरब की ओर बी। फिर उत्तर की ओर मुड़ती है और 7 मिनट जाती है, फिर उत्तर की ओर मुड़ती है, फिर 7 किलोमीटर जाती है। तो ऊपर उत्तर होता है नॉर्थ। फिर अपने बाएं ओर मुड़ जाती है, आगे 2 मिनट, फिर अपने बाएं मुड़ती है और 2 मिनट जाती है। अब फिर बाएं मुड़ती है, कितना मुड़ती है? बाएं, 2 किलोमीटर जाती है। ये कहाँ पे आ गई? बी। ये आ गया ए। तो अब अपने ए संबंध बी में कहाँ पर है? तो ए पूछ रहा है ए कहाँ पर है बी से, कितनी दूरी पर यहाँ से। जब ये पूरा कितना 3.5 और 1 जे कितना हो गया? 4.5, पूरी दूरी यहाँ से 4.5 की हो गई थी। अब 2 यहाँ पे चल के आ गया तो कितना बचा? 2.5 बचा। और 2.5 हमारे पास 2 ऑप्शन में आ रहा है। तो पूछा है अब ए के संबंध में बी कहाँ पर है, तो ए के संबंध में बी कहाँ पर है। उसने ए के संबंध में पूछा है बी कहाँ है, तो बी कहाँ पर है? पूरब में। ए के संबंध में पूछा है उसने, तो बी कहाँ पर है? पूरब में। ए के संबंध में बताना, तो उसने एक बी के संबंध में नहीं पूछा, ए के संबंध में बी पूरब की साइड में है और पूरब में कितना? 2.5 किलोमीटर। तो ऑप्शन कौन सा हो गया? सी। क्वेश्चन नंबर 17 का सी। ये ध्यान रखना, संबंध का मतलब है ए के संबंध में पूछा है, बी के संबंध में पूछता तो ऑप्शन बी हो जाता। बस अंतर दोनों में समान है, थोड़ा सा डिफरेंस है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं।
क्वेश्चन में 18 बताया, क्वेश्चन 18 क्या करा है, सभी नैपकिन तौलिया है, मतलब सभी नैपकिन क्या है हमारे पास, सभी नैपकिन तौलिया हैं, सभी नैपकिन तौलिया हैं। फिर कह रहा है कि कुछ तौलिया कालीन है, मतलब कुछ तौलिया सभी कालीन नैपकिन है। कथन पढ़ने पर निष्कर्ष पे आ गए थे हम, पहले कथन दोनों पढ़ते हैं। उसने कथन एक में बोला है कि सभी नैपकिन तौलिया हैं। फिर कह रहा है कि सभी कालीन नैपकिन है, तो सभी कालीन क्या है, ये कालीन हो गई, तो सभी कालीन क्या है, नैपकिन है, और ये नैपकिन हो गई, और सभी तौलिया हो गई। और अब निष्कर्ष पढ़ते हैं। निष्कर्ष एक में कह रहा है कि कुछ तौलिया कालीन है, कुछ तौलिया कालीन है, तो निष्कर्ष हमारा पहला सही है, तो कुछ तौलिया हमारी कालीन है। ऑप्शन सेकंड में कह रहा है कि सभी कालीन तौलिया हैं, सभी कालीन तौलिया हैं, ये भी सही है, और सभी कालीन क्या है, तौलिया हैं। ऑप्शन एक और दो दोनों ही सही है, तो कौन सा ऑप्शन हो गया, 18 का हो गया सी, जो कि दोनों निष्कर्ष सही है, पहला और दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन 20 कह रहा है कि एक सीरीज दी गई है, अनुक्रमांक दिया गया है, इसमें सीरीज में लास्ट का वर्ड कौन सा आएगा, सीरीज को फॉलो करना है हमें, डी ई डब्ल्यू, फिर दे रखा है जेड ए एस, फिर दे रखा है वी डब्ल्यू ओ, फिर दे रखा है आर एस के। पहले नंबरिंग कर लेते हैं, ये 4 पे आता है, ये 5 पे आता है, ये 23 पे आता है, ये 26 पे आता है, ये 1 पे आता है, और ये 19 पे आता है। एस बी हमारा 22 पे आता है, डब्ल्यू 23 पे आता है, ओ 15 पे आता है, आर हमारा 18 पे आता है, और ये कितने पे आता है, आर 18 पे आता है, एस 19 पे आता है, और के 11 पे आता है। तब उसने देखा कि सारे नंबर में हमें देखा कि सीरीज में सब 4-4 का डिफरेंस आ रहा है, इसमें 4-4 का डिफरेंस है, इसमें 4-4 का डिफरेंस है, तो सब में डी से जेड 4 अंतर है, जेड से बी 4 का अंतर है, बी से आर 4 का अंतर है, इसी प्रकार ई से ए 4 का अंतर है, ई से डब्ल्यू सॉरी हाँ 4 के अंतर है, ई से डब्ल्यू 4 का, और डब्ल्यू से एस 4 का अंतर है, डब्ल्यू से एस 4 का अंतर है, एस से ओ 4 का अंतर है, ये आपका 1 है, और ओ से 11 4 का अंतर है, तो आर से हम 4 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 14 पे एन आएगा, 18 में 4, 19 में 4 घटाएंगे 15, 15 पे ओ आता है, 11 में 4 घटाएंगे 7, 7 पे क्या आता है जी, तो एन ओ जी किस में आ रहा है, आपका एन ओ जी ऑप्शन बी में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 का क्या हो गया, 20 सब में 4-4 का डिफरेंस आ रहा था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आया करते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में एक सीरीज दे रखी है, सीरीज दे रखी है आपके पास 1 3 5 7, तो आगे पद कौन सा होगा, तो आपने देखा सीरीज में सब में इसमें 2 का अंतर है, इसमें 2 का अंतर है, इसमें 2 का अंतर है, और इसमें 2 का अंतर बढ़ाएंगे तो कितना आएगा, ऑप्शन नो। क्वेश्चन नंबर 21 का कौन सा हो गया, क्वेश्चन नंबर 21 का हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसमें समय 2-2 का अंतर दे रखा था, ये तो छोटा क्वेश्चन था। क्वेश्चन 23 कह रहा है कि एक दर्पण दिया गया है, उसके आकृति दी गई है इस प्रकार, और एक सर्किल दिया गया है, और एक एरो दिया गया है, तो इस दर्पण की आकृति बनेगी तो सर्किल यहाँ बन जाएगा, जो पूरा डायग्राम इधर इस प्रकार बन जाएगा, जो भुजा इस प्रकार हो जाएगी, तो भुजा कैसे हो जाएगी, इस प्रकार। जो डायग्राम जो काला वाला सर्किल था वो दूर था, अब इधर इस साइड आ जाएगा हमारा, और ये खाली वाला स्थान इस तरीके बचेगा। तो ऐसी वाली आकृति देखो किस में प्राप्त हो रही है, पहले तो सर्किल देखना ऊपर की साइड, सर्किल ऊपर साइड केवल बी और सी में आ रहा है। अब ने देखा कि हमने डायरेक्ट सर्किल केवल सी में आ रहा है, यार पूरी आकृति किस में दिखाई दे रही है आपको, सी में। ऑप्शन कौन सा हो गया, सी। क्वेश्चन नंबर 23 का ये तो रहे हमारे रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट, हमने 25 क्वेश्चन करा दिए हैं, और मैथ की हमें सीरीज इस प्रकार चलती रहेगी। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, इस चैनल को आप प्रैक्टिस करते रहें, जीडी के पर्पज से हमारे क्वेश्चन पूरे करा दिए गए हैं।